1.32 किलोमीटर और त्रिज्या कितनी है 42 सेंटीमीटर। सबसे पहले यूनिट का ख्याल करना बहुत जरूरी है। ये अगर सेंटीमीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर में दे रखा है, ये नहीं चलेगा। इसको भी भाई साहब सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। पहले तो इसको मीटर में बदलो, 1.32 इंटू 1000, ये तो मीटर में आ गया ना मीटर में, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं। और अब मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना है तो फिर 100 से गुणा कर दो। पहले तो हमने मीटर में चेंज किया, फिर हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। तो ये पॉइंट से ये 2 जीरो हट गई, बचा कितना 132 और 3 जीरो सेंटीमीटर। ये हमारा सेंटीमीटर में बदल गया। रख दो यहां पे 132 3 जीरो बराबर 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है बचा 42 और मल्टीप्लाई बाई n। यहां से n की वैल्यू आप काटा छाटी करके जल्दी से निकाल दो। आप कहेंगे 22 छिक्के 132, 6000 बार। 7 से जाएगा 7 छिंग 42 और 6 से जाएगा पूरा 1000 बार और 2 से जाएगा 500 बार। तो यहां से n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया 500। तो कितने चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे बच्चे, उसको 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट 16.5, 9, 10.5, 12.5 और y का एवरेज 12.5 है, तो y का मान बता दीजिए कितना होगा। लगभग 40 प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे और इनमें 20, मैं हर बार ऐसा ही करता हूं, पीछे गोल्डन सीरीज जो कराई थी उसमें भी ऐसा ही किया था। जो शुरू के 20 प्रैक्टिस सेट होंगे उनमें मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन लगभग 90% आपको नए सवाल मिले शुरू के 20 प्रैक्टिस सेट में। बाकी जो आगे प्रैक्टिस सेट होंगे उनमें यही क्वेश्चंस का रिपीटिशन बढ़ जाएगा जो हम शुरू के 20 में करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा। शुरू के 20 में 90 से 95% क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। 16.5, 9, 10.5, 12.5 और y का एवरेज इतना है। कितनी संख्या है ये टोटल जरा मुझे बताना। आप कहेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, 5 संख्या है। 5 का एवरेज कितना है 12.5। अगर मैं इनका योग आपसे पूछूंगा तो क्या मुझे बता सकते हो आप? सर 12.5 को संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। कितनी संख्या है हमारी? 5 है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 62.5। भाई एवरेज अगर 12.5 है तो मैंने योग यानी कि सम निकाला, और सम कितना हो गया? एवरेज को नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। पद कितने हैं टोटल 5, एवरेज है 12.5, मल्टीप्लाई किया 62.5, यानी कि इन सभी संख्याओं को जोड़कर मुझे 62.5 मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? आप कहेंगे हाँ जी सर। इन सबको जोड़ना, जरा पॉइंट पॉइंट को छोड़ो, पहले पूरी पूरी संख्या को जोड़ो। 16 और 9 25, 25 और 10 35, 35 और 12 47, 47 0.5 और 0.5 1 हो गया, 47 और 1 48, 48.5 प्लस y बराबर कितना हो गया 62.5। तो यहां से y बराबर कितना हो जाएगा 62.5 माइनस 48.5, कितना आ गया बच्चे 14। आपका जवाब आ गया 14। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। बेस्ट अप्रोच करेंगे हम, कम से कम टाइम में कैसे हम सॉल्यूशन करें। आगे चलिए, कह रहा है एक्स और वाई एक बिजनेस शुरू करते हैं। एक्स 75,000 लगाता है और वाई 1 लाख रुपया लगाता है। 6 महीने के बाद वाई ने 40,000 रुपए निकाल लिए, तो 1 साल के अंत में लाभ 1,05,000 रुपए है। तो बताइए एक्स का हिस्सा उसमें कितना होगा? बोलिए एक्स का हिस्सा उसमें कितना होगा? बच्चे जब भी ऐसा क्वेश्चन पार्टनरशिप से आपके पास आएगा कि भैया 2 लोगों ने या 3 लोगों ने पैसा लगाया, कुछ समय बाद पहले वाले ने कुछ पैसा और डाल दिया, दूसरे ने कुछ पैसा निकाल लिया, ऐसे क्वेश्चन पार्टनरशिप में एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में काउंट होते हैं। तो इनको थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन कम करने का तरीका मैं बताता हूं, थोड़ा सा कम करने का तरीका। जो लाभ है उसको तो छोड़ दो, उसको नहीं छेड़ना है। जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। बाकी जितनी भी डिजिट आपको दिख रही हैं सब में से कॉमन जीरो को हटा दो। सब में से क्या करना है बच्चे? कॉमन जीरो।
कॉमन जीरो यानी कि यहां 3 जीरो हटा दो, यहां भी 3 जीरो, कॉमन जीरोस को हटाना है, और यहां भी 3 जीरो को हटा दो। मान के चलो सवाल में ये 3 जीरो है ही नहीं, सवाल मेरे में ये 3 जीरो है ही नहीं। आप मान के चलो एक्स ने 75 रुपए लगाए, वाई ने 100 रुपए लगाए, और 6 महीने बाद वाई ने 40 रुपए निकाल लिए। लाभ में से 3 जीरो नहीं हटानी, लाभ को नहीं छेड़ना है। अब सवाल की शुरुआत हम करेंगे। यहां पर एक्स और वाई पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में एक मैंने रूल आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग निवेश, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल के बारे में बात करते हैं। सेकेंडली हम समय, किसने कितने समय के लिए पैसा लगाया, फिर उनकी मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट की बात करते हैं। तो एक्स ने कितना पैसा